वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन के वेरी मोस्ट क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। आइए मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन आंसर स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे चलते हुए क्वेश्चन और उनके आंसर शानदार ट्रिक के साथ। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि ये जो वेरी मोस्ट क्वेश्चंस हम देखते हैं इनसे लाख गुना बढ़िया है। हालांकि मैंने मोस्ट क्वेश्चंस बनाए हैं, लेकिन फिर भी एक मेरी आप लोगों को बिल्कुल फैक्ट, बिल्कुल कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूं कि चैप्टर को आप जब पढ़ें तो किसी भी मोस्ट क्वेश्चन से ज़्यादा बेटर है ये तरीका। अगर आप इस तरीके को फॉलो कर लेते हैं, कोई टीचर होगा ऐसा जो आपको ये चीज़ बताएगा कि भैया इस चैप्टर में से ये चीज़ पढ़ ले, इसके अलावा बहुत कम चांसेज है कि और कहीं से वो पूछ लेगा। आइए बताता हूं आपको। फिर आप भले मोस्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हालांकि मैंने ये सारी चीजें उसमें ले ली है, लेकिन जब आप चैप्टर की रीडिंग लगाएं तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो नरेटर का मूड क्या है, वो क्या सोच रहा है जब उड़ा रहा है, तो कहां से कहां जा रहा है। ठीक है, फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है बहुत हैप्पी मूड में, क्या क्या फीलिंग से क्या क्या वो ड्रीमिंग कर रहा है, जैसे गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट टू एंजॉय हॉलीडे विद हिज फैमिली, सारी चीजें उसके विचार। बिफोर ही सा स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादलों के पहले तक, यानी जब वो 150 किलोमीटर दूर चला गया था फ्रांस से, उसके बाद में नजर आए थे। लेकिन उससे पहले तक के, चाहे वो इसको आपके शॉर्ट आंसर टाइप में दे या फिर वो आपके लॉन्ग आंसर टाइप में दे, ठीक है, इस पार्ट में से आपकी क्वेश्चन बनता है। ज़्यादा चांस है जो शॉर्ट आंसर टाइप के, उसका मूड कैसा था, क्या कर रहा था, सारी चीज़ें, है ना। इसके बाद में नरेटर्स डिसीजन मेकिंग व्हाइल सीइंग द ह्यूज क्लाउड्स, जब उसको बड़े बड़े पहाड़ जैसे ह्यूज ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स नजर आए, तब उसने क्या डिसीजन लिया, क्या डिसीजन मेकिंग क्या था, क्या उसका ये करेज था, उत्साह था। उसने आई विल टेक रिस्क ली, क्वेश्चन दिया हुआ है, वो रिस्क क्या थी इसके बारे में। इसको आप क्या ब्रेव कहेंगे, इस डिसीजन मेकिंग को, ये क्वेश्चन बनता है। क्या उसने बहादुरी दिखाई या फिर ये एक तरीके से मूर्खता थी, उसको खतरा भी हो सकता था, क्या था उसका डिसीजन मेकिंग, और जो उसने किया उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में हिज एक्सपीरियंस आफ्टर एंटरिंग हिज ओल्ड डेकोटा इनटू द स्टॉर्म क्लाउड्स, जब उसने तूफानी बादलों के अंदर अपना एरोप्लेन उसने वहां पर अंदर एंटर कर दिया, तब उसका अनुभव क्या था। ठीक है, क्या उसका जब सारी चीजें लिखनी कि उसे कुछ नहीं नजर नहीं आया, एवरीथिंग वॉज ब्लैक, ठीक है, और द रेडियो वॉज डेड, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूम रहा था। ठीक है, कुल मिला के जो भी चीजें हैं सब ये आपको, और वो जो ब्लैक एरोप्लेन आया था जो उसको नजर आया, उसने उसको कैसे वेव किया, हाथ को कैसे उसकी तरफ आगे बढ़ा, वो उसको फॉलो किया, फॉलो मी, उसको पीछे, तो ये सारी चीजें। फिर है डिफरेंस बिटवीन यंग सीगल एंड द नरेटर पायलट। हिज फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर के दो पार्ट है, एक तो हिज फर्स्ट फ्लाइट नाम से और एक द ब्लैक एरोप्लेन के नाम से। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। और वो कंट्रोल सेंटर की जो महिला थी वो सरप्राइजिंग यानी आश्चर्य में क्यों पड़ गई जब उसने पूछा कि मैं उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को थैंक यू बोलना चाहता हूं जिसने मेरी सेफली लैंडिंग में मदद की, सुरक्षित नीचे उतरने में मदद की। तो आश्चर्य में क्यों पड़ गई, क्योंकि उसने कहा कि आज तो इस तूफानी रात में आपके अलावा कोई दूसरा हवाई जहाज ही नहीं उड़ रहा था। आप किसे थैंक यू करना चाहेंगे। तो ऑथर जो नरेटर है वो ब्लैक एरोप्लेन के बारे में उसका जो सोच था, विचार था, वो क्या था, क्या रियली में कोई ब्लैक एरोप्लेन वहाँ आया था उसकी हेल्प करने, या फिर ये उसकी इमेजिनेशन थी, ये क्या था, इसका भी क्वेश्चन बनता है। तो कुल मिलाकर मैंने इस चैप्टर के पूरे पार्ट आपको बता दिए
इन पार्ट को पढ़ लीजिए। अगर आपको दोबारा सुनना है तो इस वीडियो को वापस दोबारा से देख लीजिए। ये चीजें हैं, हर चैप्टर में कोई ना कोई ऐसे पार्ट होते हैं जहां से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्लीज आप इन चीजों को रिपीट करके सुन के और इस चीज को फोकस कीजिए, इस चीज पर विशेष ध्यान दीजिए, आपका पेपर अच्छा जाएगा। और इन्हीं में से कहीं से भी क्वेश्चंस आए, जब आपको पूरा नैरेटिव याद है, पूरी स्टोरी याद है, तो आप आराम से आंसर लिख सकते हैं। मैंने वैसे इसके वेरी मोस्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए बना दिए हैं। इसी तरीके के वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी जरूर लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।